हेलो बच्चों। आज हम अब हमने दो पार्ट पे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। ये है तीसरा पार्ट। ठीक है। फर्स्ट, अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि जो रानी रत्ना मंजूरी थी वो अपने सन को, कोसी नाम को, 5 चीज़ें सिखाती हैं। ठीक है, ताकि वो अपने पज़ल को सॉल्व कर सके, जो कि थी 5 चीज़ें। क्या कौन सी थी? इवन नंबर, ऑड नंबर, फैक्टर, फैक्टर पार्टनर और प्राइम नंबर। राइट। और ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी तक के 2 पार्ट में हमने इस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन आता है कि भैया पूरे डिस्कशन तो हो गया, सीख लिए हमने पांचों चीज़ें क्या होती हैं। अब ये पजल क्या था? ये पजल क्या था? तो चलो अब इस पजल को समझने चलते हैं। तो देखो कहानी आगे कैसे जाती है। कहानी जाती है कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है, जो इन रानी का मंत्री था, ठीक है, वो सारे 99 रिलेटिव्स और उनके बेटे सन कोसी नाम को एक कमरे में लेकर आते हैं। उस कमरे में क्या होता है, 100 लॉकर्स होते हैं, 100 लॉकर्स। और उन्हीं लॉकर्स में कहीं पर कोड रहता है। ठीक है, जो सबसे पहले इस कोड को पहचानेगा, ठीक है, जेम्स उसके हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब ये कोड, ये जो पूरा पजल था, ये सॉल्व कैसे करना था? ठीक है, ये रही रानी रत्ना मंजूरी की फ़ोटो, ये उनके बेटे, ये उनके मंत्री, और ये रहे बाकी सारे लोग। राइट। अब इन लॉकर्स में से कहाँ पर कोड होगा और वो कोड क्या होगा, यही तो पता करना था। और जो सबसे पहले पता करेगा, जेम्स उसके। सिंपल। अब देखो पजल था क्या? पजल था कि यहाँ पे सारे पर्सन की चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, पजल का सबसे पहला रूल था, जो पर्सन 1 रहेगा, पजल में ऐसे था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पजल कुछ ऐसा था कि 100 लॉकर्स थे और 100 पीपल थे। ठीक है, 100 लॉकर थे और 100 ही लोग थे। ठीक है, अब सब लोगों का क्या टास्क था? इनमें से जो सबसे पहला पर्सन रहेगा वो सारे लॉकर्स को ओपन करेगा। ठीक है, पर्सन 2 क्या करेगा? वो टॉगल करेगा हर दूसरे लॉकर को, हर दूसरे लॉकर को। अभी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, बस समझना। टॉगल का मतलब क्या होता है? चीज़ों को अपोजिट कर देना, चीज़ों को अपोजिट कर देना। इट मीन्स अगर लॉकर का दरवाज़ा ओपन है तो उसे क्लोज कर दो, और अगर वो क्लोज है तो उसे ओपन कर दो। इसका मतलब होता है टॉगल, अपोजिट कर देना। ठीक है, तो दूसरा पर्सन क्या करेगा? हर दूसरे लॉकर को टॉगल कर देगा। पर्सन 3 क्या करेगा? हर तीसरे लॉकर को टॉगल कर देगा। पर्सन 4 क्या करेगा? हर चौथे लॉकर को टॉगल कर देगा। राइट। और इसी तरह ये कहानी चलती रहेगी। 5वां पर्सन 5वें लॉकर को टॉगल करेगा, 6th पर्सन 6th लॉकर को टॉगल करेगा, और ऐसी तरह 100 तक ये कहानी चलती रहेगी। राइट। तो अब ये कहानी थी। लास्ट में जो लॉकर्स ओपन बच जाएंगे, जो लॉकर्स ओपन बच जाएंगे वही बताएंगे कि कोड क्या होगा। राइट। अब इस पूरी प्रोसेस में सबसे पहचानने वाली बात होगी, ओपन कौन से होंगे लॉकर। 100 लॉकर्स में से आप कैसे बताओगे लास्ट में कौन से जाके लॉकर ओपन होंगे? तो यही तो पूरा गेम था, जिसको जो सबसे पहले समझेगा, जेम्स उसके। राइट। तो अब देखो, तो अब सबने स्टार्ट किया। ठीक है, पहला पर्सन गया और उसने क्या किया, सारे सारे लॉकर्स को जाकर ओपन करने लगा। ठीक है, क्योंकि पर्सन फन का काम क्या था? सारे लॉकर्स को ओपन करना। ठीक है, लेकिन अब अगर इतनी देर तक हम रुकेंगे तो फिर तो भाई किसके हाथ में आएंगे जेम्स, तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इनके जो युवराज थे कोसी नाम, इन्होंने लगाया दिमाग कि मेरी मदर ने, रानी कोसी, सॉरी, रानी रत्ना मंजूरी ने तो मुझे सिखाई है 5 चीज़ें, है ना? इनको तो इन्होंने 5 चीज़ें सिखाई थी, ये 5 चीज़ें।
तो अब इनको तो पता था, तो इन्होंने इन्हीं 5 चीज़ों का से दिमाग लगाया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा चलो क्यों ना इसको थोड़ा छोटा करा जाए, ठीक है। 100 लॉकर है और 100 पीपल है, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं 9 लॉकर्स। हम कितने लॉकर्स ले लेते हैं, 9 लॉकर्स, और 9 लोग ही ले लेते हैं। तो हम प्रॉब्लम को कर देंगे छोटा, और मैं देखता हूँ किस क्या आता है, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, देखो अब ध्यान से। तो हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो पर्सन 1 का काम क्या था, हर लॉकर को ओपन करना, हर लॉकर को ओपन करना। तो चलो ओपन कर देते हैं। पर्सन पहला जाएगा, पहले पहले लॉकर को ओपन करेगा, फिर दूसरे को करेगा, तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा, पांचवे को करेगा, छठे को भी करेगा, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। इसने सारे लॉकर्स को ओपन कर लिया, ठीक है। युवराज ने क्या माना कि 9 ही लॉकर है और 9 ही लोग हैं, तो प्रॉब्लम को छोटा करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले पर्सन ने जाके सारे बक्से को ओपन कर दिए। फिर पर्सन 2 क्या करेगा, हर दूसरे लॉकर को टॉगल कर देगा, मतलब अपोजिट कर देगा। तो दूसरा पर्सन गया, वो क्या करेगा, हर हर दूसरे बक्से को टॉगल कर देगा। तो दूसरा नंबर पे ये है तो इसको क्लोज कर देगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ये ओपन है तो क्लोज कर देगा। फिर दूसरे नंबर पे ये है ओपन है तो क्लोज कर देगा। फिर दूसरे नंबर पे ये है ओपन है तो क्लोज कर देगा। फिर दूसरा नंबर अब यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो बस यहाँ पे रुक गया, ठीक है, क्योंकि हम अभी सिर्फ 9 लेके चल रहे हैं, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा पर्सन आएगा, तीसरा पर्सन आएगा और हर तीसरे लॉकर को टॉगल करेगा। तो ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। जस्ट मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा पर्सन आएगा और हर तीसरे, ये ओपन था तो इसे क्लोज कर देगा। फिर वो तीसरे पे जाएगा, 1 2 3, तीसरा ये रहा, ये क्लोज है तो इसे ओपन कर देगा। टॉगल मतलब अपोजिट कर देना, है ना। और फिर तीसरा कहाँ आएगा, यहाँ पर, इसको क्या कर देगा, ओपन है तो क्लोज कर देगा। तीसरा पर्सन भी आ गया, क्या बात है। अब चौथा पर्सन आएगा और चौथी चीज़ को टॉगल करेगा। चौथा पर्सन चौथी चीज़ को टॉगल करेगा, तो ठीक है, करते हैं। चौथा पर्सन आया, ये क्लोज था, इसको ओपन कर देगा। फिर चौथा नंबर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ये क्लोज था, इसको ओपन कर देगा। और आगे तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यहीं पे लॉकर ख़त्म हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या आएगा, पांचवा पर्सन आएगा। अब आएगा पांचवा पर्सन, ठीक है। पांचवा पर्सन आएगा और पांचवें लॉकर को टॉगल करेगा। तो पांचवे को टॉगल करेगा तो ये ओपन था, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवा लॉकर तो यहाँ पे है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 4 बचे हैं ना, 1 2 3 4, पांचवा तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह सिक्स्थ पर्सन आएगा, जस्ट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सिक्स्थ पर्सन आएगा और 6 को टॉगल करेगा, तो ये ओपन था, इसको तो क्लोज कर देगा, ठीक है। सिक्स्थ नहीं कर सकता। अब सेवन्थ पर्सन आएगा, सेवन्थ पर्सन को टॉगल करेगा, तो सेवन्थ का क्या आया, ओपन था, क्लोज कर देगा। एट्थ वाला पर्सन आएगा और वो देखेगा ओपन करे क्लोज करे, ठीक है। तो एट्थ वाला पर्सन क्या करेगा, टॉगल करेगा, तो ये ओपन है, इसे क्लोज कर देगा। और नाइन्थ वाला पर्सन आया, ओपन है या क्लोज है, क्लोज है, तो इसे ओपन कर देगा, ठीक है। बस यही चीज़ हमको देखनी थी, ठीक है। अगर आपको अभी तक थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बस आप देख लो, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो समझने में क्या चल रहा है, अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, युवराज ने मारा था 9 लॉकर्स और 9 ही लोग माने थे उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने उसको अप्लाई करके देखा तो ये कंडीशन बनी, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से लॉकर ओपन है, इनमें से कौन कौन से लॉकर ओपन है। आप कहोगे
सर ये पहला वाला ओपन है, इस पे ओपन का निशान है, ठीक है, ठीक है। दूसरा वाला क्लोज है, ठीक है। तीसरा वाला भी क्लोज है, दूसरा भी क्लोज था। ये वाला ओपन है, तो ठीक है, इसको ओपन लिख लेते हैं, ओपन। और कौन कौन सा ओपन है, ये फिफ्थ क्लोज है, सिक्स्थ क्लोज है, सेवेंथ क्लोज है, एट्थ क्लोज है, नाइन्थ ओपन है, नाइन्थ ओपन है। अच्छा, तो इन्होंने, राजकुमार ने क्या नोटिस करा कि भाई ये वाला लॉकर ओपन है, ये वाला लॉकर ओपन है और ये वाला लॉकर ओपन है, ठीक है। अब उन्होंने नेक्स्ट अपने आप से क्वेश्चन पूछा, सिर्फ यही तीनों लॉकर क्यों ओपन है इन 9 में से, ठीक है, यही लॉकर क्यों ओपन है। तो इन्होंने कहा ठीक है, मेरी हम्म, ठीक है, मेरी मदर ने तो मुझे सिखाया है, मुझे 5 चीज़ सिखाई, चलो वो अप्लाई करके देखते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा, सबसे पहले इन्होंने नोटिस क्या करा, देखो आप भी नोटिस करो। इन्होंने सबसे पहले नोटिस करा कि इन्होंने देखे ऑड टर्म और इवन टर्म। तो इन्होंने नोटिस करा, ये तो फर्स्ट क्या है, ऑड, 4 क्या है, इवन, और ये नाइन्थ क्या है, ऑड। तो मतलब यहाँ से तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है ना। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ ऑड नंबर ही ओपन है, राइट। हम ये भी नहीं बोल सकते बिकॉज इवन भी दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अब इन्होंने कहे नेक्स्ट पर, इन्होंने नेक्स्ट देखा फैक्टर, तो इन्होंने 1 के फैक्टर निकाले, इन्होंने 1 के फैक्टर निकाले, तो 1 के फैक्टर क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। या मैं इसे थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ। इन्होंने फैक्टर निकाले 1 के, तो क्या आया, 1 आया, ठीक है। इन्होंने इसी तरह फैक्टर निकाले 4 के, तो क्या क्या आएगा, 4 का फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। फिर उन्होंने फैक्टर निकाले 9 के, क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा। किस किस नंबर से जा सकता है, हमने फैक्टर सीख लिया है ना। 1 आएंगे, 3 आएगा, और किस किस से जा सकता है ये, 3 से चला गया, ओके। अब तो किस से नहीं जाएगा, 9 से ही जाएगा सीधा ये नंबर, ठीक है। तो इन्होंने क्या नोटिस किया, इन्होंने नोटिस किया इसका एक फैक्टर है, इसके 3 फैक्टर है, इसके 3 फैक्टर है ना। इट मीन्स अगर मैं इनके फैक्टर देखूं तो ये भी ऑड है, ऑड है और ऑड है, मतलब ऑड नंबर में फैक्टर है ना, ऑड नंबर में है, 1 है, 3 3। तो इनको पहला कंक्लूजन क्या मिला, बॉक्सेस वही ओपन रहेंगे, बॉक्सेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉक्सेस या कह सकते हो लॉकर, लॉकर, लॉकर वही ओपन होंगे जिनके फैक्टर, फैक्टर ऑड होंगे, जिनके फैक्टर ऑड होंगे, वही लॉकर ओपन होंगे जिनके फैक्टर ऑड होंगे। तो इन्होंने कहा अच्छा, तो मुझे समझ गया कि 100 में से जो 100 बॉक्सेस होंगे, ठीक है, जो 100 बॉक्सेस होंगे, ठीक है, इसी तरह 100 बॉक्स होंगे, है ना, ये 100 मान लो, यहाँ 1 से शुरू है, ठीक है। उनमें से कौन कौन से ओपन होंगे जिनके फैक्टर क्या होंगे, ऑड होंगे। अब इन्होंने नेक्स्ट अपने आप से क्वेश्चन पूछा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि, रुक जस्ट वेट, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किसके फैक्टर ऑड होंगे, ठीक है, ये तो भाई बात है, हम मुझे कैसे पता चलेगा फैक्टर ऑड किसके होंगे। तो इन्होंने क्या करा, चलो इनके मैं फैक्टर पार्टनर भी लिख लेता हूँ, मैं इनके फैक्टर पार्टनर भी लिख लेता हूँ, फैक्टर पार्टनर भी लिख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने फैक्टर पार्टनर निकाला, तो बताओ 1 का फैक्टर पार्टनर क्या बनेगा, 1 का फैक्टर पार्टनर बनेगा 1 × 1, राइट। हम फैक्टर पार्टनर सीख चुके हैं। फैक्टर, इसका फैक्टर पार्टनर क्या बनेगा,
इसका फैक्टर पार्टनर क्या बनेगा? तो 4 का फैक्टर पार्टनर बनेगा 1 मल्टीप्लाई 4, राइट। और क्या क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। ये दो फैक्टर्स बनेंगे। इसी तरह अगर मैं इसका फैक्टर पार्टनर पूछूं कि इसके फैक्टर पार्टनर क्या बनेंगे, तो क्या क्या बनेंगे फैक्टर पार्टनर? 9 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई 9 बनेगा, राइट। 3 मल्टीप्लाई 3, इनसे भी 9 आएगा और इससे भी 9 आएगा, तो ये फैक्टर पार्टनर हो गए। तो और क्या नोटिस किया? ठीक है, अब देखो राजकुमार ने और क्या नोटिस किया कि भाई ध्यान से अगर तुम देखोगे, एक ये नंबर देखो, या मैं जस्ट रुको इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ज़रा अगर तुम ध्यान से देखोगे, फैक्टर पार्टनर में एक यूनिक नंबर बन रहा है, 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3, राइट। और अगर ध्यान से और देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 4। और इसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है। तो अब युवराज को समझ आ गया कि भाई जस्ट वेट, हाँ, कि लॉकर्स वही ओपन होंगे जिनमें सेम नंबर का फैक्टर पार्टनर होगा, सेम नंबर का फैक्टर पार्टनर होगा। तो अब मुझे खुद से बताओ, अगर ये लॉकर 1 से लेकर 100 तक होते तो कौन कौन से लॉकर ओपन होते? तो वो कौन कौन से लॉकर ओपन होते? बहुत सिंपल है, 1 मल्टीप्लाई 1 जिसका फैक्टर पार्टनर होगा मीन्स 1। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2, 4। तो 1 नंबर 4 नंबर का लॉकर ओपन होगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 9 नंबर का लॉकर ओपन होगा। 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा? 16। 16 नंबर का लॉकर ओपन होगा। 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 25 नंबर का लॉकर ओपन होगा। 6 मल्टीप्लाई 6 मीन्स 36 नंबर जिसका होगा वो लॉकर ओपन होगा। 7 मल्टीप्लाई 7 इट मीन 49 नंबर जिस लॉकर का होगा वो ओपन होगा। 8 मल्टीप्लाई 8 मीन्स 64 नंबर वाला लॉकर ओपन होगा। सिमिलर 9 मल्टीप्लाई 9 और 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ जाएगा? 81 और ये आ जाएगा 100 नंबर। तो टोटल ये 10, राइट, टोटल ये 10 नंबर्स होंगे जो लॉकर्स ओपन होंगे, जो लॉकर्स ओपन होंगे। ये वो 10 नंबर है जो लॉकर्स ओपन होंगे, जो लॉकर्स ओपन होंगे। अब राजकुमार, ठीक है, कोसी नाम क्या करता है, हर लॉकर में, क्योंकि अभी तो उसे पता चल गया कौन कौन से लॉकर ओपन होंगे, तो हर लॉकर में जाके खुद ही से ही कोड निकाल लेता है, ठीक है। इसमें से उसमें से एक क्लू मिलता है, फर्स्ट में से, दूसरे में से दूसरा क्लू, इसी तरह तीसरा क्लू, चौथा, ठीक है, फिफ्थ, और ऐसे ही चलते 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 इसमें से वो 10 क्लू, ठीक है। तो मतलब उसको यहाँ से 10 क्लू मिले, और उन 10 क्लू को जोड़ के पता है क्या बनता है? जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्लू बनता है ये, अब ध्यान से देखना, ठीक है। क्लू बनता है द पास कोड कंसिस्ट
ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर दैट वर टच एग्जैक्टली ट्वाइस। ठीक है, इन 10 क्लू को मिला के, ठीक है, किसी में से मान के चलो, किसी में से निकला सिर्फ द पास कोड। ठीक है, एक में से निकला, दूसरे बॉक्स में से निकला कंसिस्ट, तीसरे में से निकला द फर्स्ट, चौथे में से लिखा 5, थर्ड में से लिखा, फिफ्थ सिक्स्थ में से लिखा लॉकर, सेवेंथ में से नंबर, एट्थ में से दैट वर, नाइन्थ में से टच एग्जैक्टली और टेंथ में से ट्वाइस। ठीक है, तो सबको मिला के क्या बना, ये कोड बना। तो अब बस ये कोड को समझना था, क्या लिखा है कोड में उसकी बात करते हैं। कोड में लिखा है द पास कोड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 लॉकर नंबर। ठीक है, जो कोड होगा वो फर्स्ट 5 लॉकर नंबर है, कौन से, जिनको सिर्फ 2 बार टच किया गया है, जिनको 2 बार टच किया गया है, जिनको 2 बार टच किया गया है। तो मुझे जल्दी से बताओ 2 बार कौन से नंबर टच हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 2 बार, तो आप बोलोगे 2 5, सॉरी 2 3 5 7। अब यहाँ पे थोड़ा और दिमाग, मतलब दोबारा से कुछ सोचा। ठीक है, प्रिंस ने दोबारा से, जो कोसी नाम था, उसने दोबारा ध्यान से सोचा, तो उसने पाया ये तो नंबर जाने पहचाने लग रहे हैं। ठीक है, क्या इन्हीं नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जो सिर्फ 1 की टेबल और खुद से डिवाइड होते हैं, और वही उन्हीं नंबर्स को यहाँ पे 2 बार टच किया जा रहा है। ठीक है, और ऐसे फर्स्ट 5 लॉकर को मिलाकर ही कोड बनेगा। ठीक है, तो पहला लॉकर कौन सा हो गया, पहला लॉकर तो यही हो गया, ये हो गया पहला लॉकर, दूसरा लॉकर ये है, तीसरा लॉकर ये है, चौथा लॉकर ये है ना, और पांचवा लॉकर कौन सा होगा, वो 11वां लॉकर जो यहाँ पर होगा। ठीक है, बिकॉज अभी तो हम 9 ले रहे थे, लेकिन एक्चुअल में तो 100 है लॉकर, तो पांचवा लॉकर ये होगा। तो अब मुझे खुद बताओ कोड क्या बना, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कोड क्या बनेगा, तो कोड बनेगा जैसे 2 से आ गया 2 3 5 7, है ना। तो चलो लिख ही लेते हैं कोड को। तो कोड क्या बनेगा, कोड बनेगा सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फिफ्थ बॉक्स, सेवेंथ बॉक्स और 11 बॉक्स। सो ये बना हमारा कोड, ये बना हमारा कोड 3 2 3 5 7 11। तो इसको चलो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा कोड क्या बना, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 3 5 7 11। ये बना हमारा कोड। ठीक है, ये लॉकर का नंबर है। सो इस नंबर से कोड बना, उसने अपना लॉकर ओपन किया और सारे जेम्स उसको मिल गए। इस तरीके से कोसी नाम ने अपनी मदर के जो भी जेम्स थे उसे अपने पास रखा, राइट। तो इस तरीके से उसने जेम्स ढूंढे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मैं स्टोरी बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में रिलेवेंट नहीं है, बट ये स्टोरी डिस्कस करी गई थी इसलिए मैंने बता दी, और आप भी बस स्टोरी समझ के सुन लो। सिंपल, यहाँ पे आपको कुछ नोट नहीं करना, ठीक है, आपको बस सुनना है। तो इसमें नोट करने वाली कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है। मैंने इतना काफ़ी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ आई होगा ये पूरा, ठीक है, ये पूरा सिस्टम आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।